सर सोना मार्केट के बाद डायरेक्ट आपका आना हुआ सोना बाईपास के पास, और यहाँ पे देखा गया कि लोगों ने यहाँ पे आधी रोड तक इंक्रोच कर रखी है और सिग्नल से निकलने वाले लोगों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जी, पहले लोगों को गुरुग्राम से लेकर सोना तक आने में एक एक डेढ़ घंटा लग जाता था, जाम ये वो सब। अब इतनी बढ़िया एलिवेटेड रोड बना दी, 10-15 मिनट में आप सोना पहुंच जाते। अब वो स्थिति तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कर दी। अब उसके बाद हमारी एक जो है अच्छी बिल्डिंग्स भी इस चौक के ऊपर बनी है। बाज़ार में 60% सुधार है। मैंने लोगों का धन्यवाद किया है कि एक ही बार विजिट करने के बाद इतना सुधार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन लोगों ने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आगे भी और भी कर लेंगे। इस चौक के ऊपर मैं आया, आसपास की दुकान वालों ने 15-15 फीट लगा रखे हैं, लोग हॉर्न मार रहे हैं और पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी समझा लिया, निगम वाले कह रहे हैं समझा लिया। तो भाई इनको समझना चाहिए। अब ये समझे नहीं। आज तो मैं इनका राउंड लगाने आया हूँ क्योंकि छुट्टी वाला दिन था। हमने भी अपने वो कहते हैं 10,000 कदम पूरे करने हैं, तो 10,000 कदम तो ऐसे पूरे होंगे, कभी सोना चले गए कभी कहीं चले गए। ये 10,000 कदम तो मेरे हो गए पूरे आज। अगली बार जो है अगर इन्होंने सुधार नहीं लाया, हर किसी का रोजगार चलना चाहिए, ट्रैफिक जाम नहीं होएगा। अगर इनके कारण हुआ तो एक्शन हो। सर आपने इन लोगों को इस बार समझाया है, अगली बार अगर ये लोग नहीं मानते तो इनके लिए क्या संदेश है आपका? भाई बंधु हैं हमारे, आतंकवादी थोड़ी हैं, भाई बंधु हैं, समझा दिया। देखो जी, परिवार में बच्चों को समझाओ, बहुत बार समझाओ तो भी नहीं समझते। फिर देखो माँ बाप के पास क्या है, माँ बाप तो उनको थप्पड़ मार सकते हैं, हम थप्पड़ नहीं मार सकते। हमारा लॉ कुछ और कहता है। वो लॉ जेसीबी है, जेसीबी का खर्चा यही देंगे, जेसीबी का खर्चा भी ये देंगे। जो बाहर एनक्रोचमेंट कर रखी है हटाऊंगा, उसको साफ भी ये करेंगे। अब ठेका चल रहा है जी चौक के ऊपर और सारे लोग ओपन में शराब पी रहे हैं, यहीं से हमारी माताएं बहने जा रही हैं। पुलिस वाले इनको कई बार कह चुके सफाई नहीं करेंगे। इनकी इतनी हिम्मत होगी कि हमारे एक कहने पर ये झाड़ू भी नहीं लगा सकते, और झाड़ू लगाने के लिए भी उसने 10 नखरे दिखाए हैं। जब हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री साहब एक मुहिम चला रहे हैं कि सारे गुरुग्राम में साफ सफाई हो, ये अपना झाड़ू नहीं पकड़ सकते अपने घर के आगे। कमाल है जी, गंद डालने के लिए है। और वो मुझे कह रहा है कि जो लोग पीते हैं वो फेंके। वो तो शराब पी रहे हैं, जिस बंदे ने शराब पी ली वो थोड़ी फेंकेगा डस्टबिन में, ये तो यही फेंकेंगे। डस्टबिन भी लगाएंगे, साफ सफाई भी रखेंगे, और 2-3 फीट से ज़्यादा नहीं होगा। और मैं आपके माध्यम से यही कह रहा हूँ, 2-3 दिन के बाद ये चौक पर मैं दोबारा आऊँगा और 10 दिन का वादा करके जा रहा हूँ। 10 दिन में ये चौक के आसपास 500-500 मीटर की दूरी तक एक भी शेड नहीं दिखाई देगा, कोई शेड नहीं मिलेगा। और सोना बाजार में भी अगले 10 दिन में 80% इम्प्रूवमेंट, यही वादा है और ये निभा के रहेंगे जी। कुछ हो जाए ये नहीं सुनेंगे, एक्शन लेंगे तगड़ा, FIR भी दर्ज करवाएंगे, थाने भी बिठाएंगे। सुधार तो लाना पड़ेगा भाई। ये 10 लोगों के कारण इतनी जनता दुखी है। मैं पुलिस वालों से पूछ रहा, वो कहते ये मान ही नहीं रहे। भाई पुलिस वाले भी डंडा चलाएंगे तो कहेंगे जी गरीब के ऊपर डंडा चल गया। अब गरीब का ये फर्ज थोड़ी है कि जी 70,000 रुपये का रेंट दे रहे हैं ये गरीब, 25-25 हज़ार पर आपने एम्प्लॉय रख रखे हैं ये गरीब, उसके आगे एक आपने खोखा लगवा रखा है उससे 25,000 रुपया आ रहा है फिर गरीब। वाह, ऐसे गरीब तो सारे बन के फिर तो सारी सड़कें कब्जा कर लेंगी। सर एक आखिरी सवाल, सोना बाजार में देखा गया आपके आते ही लोग शटर गिरा रहे थे, भाग रहे थे, और यहाँ पे भी देखा गया कि एक बिरयानी की दुकान वाले अपना पूरा काउंटर लेके दुकान के अंदर ले जा रहे थे। उनको आपने रोका कि इतनी मेहनत मत करो, लेकिन अगली बार से ध्यान रखो। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो ऐसे लोगों में डर रहता है कि आएंगे सामान उठा लेंगे, फिर पता नहीं फिर दोबारा जाएंगे, फिर सामान छुड़वाएंगे, फिर दोबारा लगा लेंगे। हम नहीं उठाएंगे किसी का सामान, आपके सामने कह रहा हूँ। ना सामान उठेगा ना दुकान बंद होगी। समझाएंगे और सुधार लाएंगे। अफसर किस बात के हैं? अगर हमें इनके लिए दुकान ही बंद करनी पड़े, इनका रोजगार बंद करना पड़े और इनमें सुधार ना ला पाएं, फिर हम अफसर थोड़ी हैं। अगले की कुछ लापरवाही सामने आई है, सफाई कर्मी मौके पर नहीं पहुंचते, ना समय पर पहुंचते हैं, जहां कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा ख्याल नगर निगम वाले कुछ अधिकारी मेरे साथ थे, वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि वहाँ नाले की सफाई है, वो करवाएंगे। मेरे को उम्मीद है कि सब लोगों के सहयोग के साथ सारे महकमे, मेरे को भी झाड़ू पकड़ना होगा,
सोना बाजार में लगवाना है तो मेरे को बुला लेना, मैं हर तीसरे दिन आके एक झाड़ू की मुहिम चलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म नहीं करनी। हमारे पास 10,000 काम और हैं, इसलिए शायद मैं डेली नहीं आ पाऊंगा, लेकिन हमारी टीम है, निगम की टीम हमारी टीम है, कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स होंगे। आपको सोना में सोना बाजार, ये वाला चौक और एक जो बाईपास की रोड के ऊपर आगे अवैध मीट की दुकानें चल रही हैं, बंद होएंगी। आपके माध्यम के से कह रहा हूँ, डंडा चलाऊंगा स्ट्रॉन्ग। कोई अवैध मीट की दुकान अगर सड़क मेन रोड के ऊपर होगी, अपना अपना तामझाम संभाल लें, नहीं तो डंडा तगड़ा और चूड़ी तगड़ी टाइट करूंगा। ये मीट अवैध दुकानें कोई मेन रोड पर नहीं चलेंगी, शटर लगा ली और मीट बिक रहे हैं जी, नहीं चलेगा। मीट की दुकान चलेगी, लाइसेंस लें, काले शीशे करें, अपना चलाएं। कोई भी अवैध तरीके से कोई काम नहीं होने दूंगा जी, सर, बिल्कुल नगर नहीं। परिषद के आज अधिकारी यहाँ नहीं है और अब छुट्टी होने के बावजूद नगर निगम के अधिकारी यहाँ मौके पर हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, सारे हैं, नगर निगम परिषद के भी मेरे साथ लोग थे, लेकिन ये नहीं है कि देखो जी मैं तो इधर आया था कहीं तो भी आ गया, वो भी कहीं गए होंगे, वो भी एक और चीज़ चेक कर रहे होंगे, तो आपस में सहयोग के साथ ही है, करेंगे काम। छुट्टी वाला छुट्टी भी तो इन्हीं के है, 10,000 स्टेप पूरे करने हैं, वो चाहे सोना में करूँ, चाहे फारूक नगर में करूँ, चाहे पटौदी में करूँ। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।